तो अब जान लेते हैं आगे के भाग के बारे में, यानी कि जो स्टेपलायर का महत्वपूर्ण पार्ट था इस ट्रांसफार्मर, उसके बारे में हमने सारा कुछ आपको बारीकी से समझाया बताया कि जब हम बड़ा ट्रांसफार्मर 8 नंबर पत्ती में बनाते हैं तो वहाँ पर एल्युमिनियम वेस्ट होता है, और इससे छोटी पत्ती में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कॉपर वेस्ट होता है, वहाँ पर एल्युमिनियम का काम नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी रिले के बारे में, क्योंकि स्टेपलायर का सबसे बड़ा और दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है रिले, क्योंकि सबसे मेन होती है कॉइल, ट्रांसफार्मर, उसके बाद रिले, क्योंकि सारा लोड जो होता है रिले पर ही आता है। वैसे तो ट्रांसफार्मर पर ही जाता है, बट जो सारा लोड होता है वो रिले से गुजरकर ही ट्रांसफार्मर पर जाता है। और सबसे मेन बात, जो अप डाउन जो जितने भी बोल्ट जो होते हैं, लाइट जब अप डाउन होती है तो उसको कंट्रोल भी रिले ही करती हैं। यहाँ पर रिले का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि रोल होता है, और रिले ही हमेशा से लोड लेती हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं रिले हमारे स्टेपलायर में कौन सी होना चाहिए जब हम स्टेपलायर को ख़रीदें या किसी से बनवाते हैं। यानी कि आप किसी से ऑर्डर देकर किसी मैकेनिक से बनवाते हो तो आप कौन सा सामान वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो कि भैया ये ऐसा सामान होना चाहिए, ये सामान अच्छा होता है। ठीक है, तो रिले आप देख लें बारीकी से किस साइज़ की हैं और कैसा इन रिले का डिज़ाइन है। ठीक है, जब आप ये सारा कुछ देख लेंगे तो आगे आपको सहायता मिलेगी जब आप किसी से स्टेपलायर लेते हो। तो रिले आपने देख ली होंगी बारीकी से, और अगर नहीं देखी हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो आप रिले देख ली। जो रिले आप इस वक्त देख रहे हो, ये रिले दो कैटेगरी में आती हैं। दो कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं? सेम रिले आपको 25 एम्पियर और 30 एम्पियर में मिल जाती है। अब ये 25 एम्पियर और 30 एम्पियर क्या होता है? 25 एम्पियर 30 एम्पियर को बताने के लिए, समझाने के लिए काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बट मैं छोटा छोटा मोटा मोटा आपको ऐसे ही बता दूंगा। तो 25 एम्पियर की रिले भी ऐसी होती है, 30 एम्पियर की रिले भी ऐसी होती है, बट जो 30 एम्पियर की रिले जो होती है हमारी, वो काफ़ी हैवी होती है। देखने में सेम होगी ऐसे ही बिल्कुल, बट वो लोड के मामले में काफ़ी हैवी होगी और जल्दी वो ख़राब नहीं होती है। जब हमारा स्टेपलायर काफ़ी हैवी लोड चलता है तो रिले में कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो ख़राब हो जाती हैं और जल्दी जल्दी हमें चेंज कराना पड़ती हैं। बट जब हम 30 एम्पियर रिले लगा लेते हैं, यानी कि लगवा लेते हैं मैकेनिक से, तो हमारी रिले जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिले हैं, और मैं इनके बारे में सारा कुछ आपको तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी स्टेपलायर ख़रीदते वक्त ये पूछ लेना है मैकेनिक से कि ये 30 एम्पियर हैं या 25 एम्पियर हैं, क्योंकि 30 एम्पियर की सबसे बेस्ट रिले होती है। और एक बात, यहाँ पर बहुत सारी कंपनी जो है रिले को बनाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डनमैक जो होती है कंपनी सबसे बेस्ट है, डनमैक की ही रिले लगवाना है आपको। और आप बनाने वाले हो तो डनमैक की लगाओ, हो सकता है कि आपका स्टेपलायर बढ़िया काम करे और शिकायत ना आए। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने सर्किटों पर। अब मैं सर्किटों के बारे में बताने की पूरी अच्छे से कोशिश करूंगा जिससे आप समझ सकें। ये सर्किट 24 वोल्ट सप्लाई से चलता है डीसी, और ये भी सर्किट जो होता है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से ही चलता है। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे स्टेपलायर हमने ऐसे देखे हैं कि किसी किसी में सिर्फ ये सर्किट होता है, तो कभी कभी इस तरीके का एक सर्किट आता है, इससे थोड़ा सा चेंज होता है। कभी कभी सिंपल खाली एक सर्किट लगाकर ही काम चला दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कभी कभी ये लगा देते हैं तो कभी कभी ये लगा देते हैं। बट हमारे पास तो में एक ऐसा स्टेपलायर दिखाया जा रहा है कि इसमें प्रॉपर सारा कुछ लगा हुआ है। 909 भी मिलेगा आपको यहाँ पर। 24 वोल्ट जो सप्लाई से हमारा मेन सर्किट चलता है, इसका काम होता है सारे इन 3 रिलों पर काम करना। ये 1 2 3, ये तीनों की तीनों रिलों पर हमारे बहुत अच्छे से काम करता है। ये कंट्रोल करता है वोल्टेज को, क्योंकि रिले तो करते ही हैं बट किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसकी हेल्प लेना पड़ती है। इसमें 24 वोल्ट की सप्लाई जाती है और 24 वोल्ट के बाद ये कार्य करने लगता है। उसके बाद यहाँ पर एक ये छोटा वाला जो लगा हुआ है सर्किट, इसका बहुत अहम रोल है इस स्टेपलायर के अंदर। इसके बारे में मैं जितनी भी इसकी तारीफ़ करूँ वो कम है। तो एक पेचकस ले लेता हूँ, पेचकस के हेल्प से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये सर्किट भी 24 वोल्ट से ही काम करता है। अब ये सर्किट कैसे काम करता है और किस जगह पर लगाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन और सवाल है। मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। इस सर्किट का काम होता है बोल्ट को कंट्रोल करना, इस सर्किट का काम होता है बोल्ट को रोकना और आगे यानी कि ट्रांसफ़र करना।
तो ये हमारा जो सर्किट होता है ये लो वोल्ट और हाई वोल्ट पर काम करता है, यानी कि ये सर्किट जो होता है हमारा कट के लिए और लो वोल्ट दोनों पर काम करता है। बहुत ही बेहतरीन सर्किट होता है किसी भी स्टेबलाइजर के लिए। मैं आपको बारीकी से थोड़ा सा समझाऊं, ये सर्किट आप बारीकी से देख लें। कभी भी स्टेबलाइजर ख़रीदें या बनवाएं तो ये सर्किट ज़रूर होना चाहिए। ये सर्किट क्या क्या काम करता है, जैसे आपके लाइन में जो हमारी खंबे से जो तार आते हैं, मान के चले खंबे पर कभी कभी वोल्टेज बहुत कम आने लगते हैं, ठीक है, और कम आने की वजह से हमारे घर की भी लाइट जो है बहुत कम हो जाती है। तो ये स्टेबलाइजर क्या करेगा, यानी कि इस सर्किट की मदद से ये स्टेबलाइजर अगर मान के चलें लाइन में हमारे 100 वोल्ट से कम आ रहे हैं, यानी कि 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो ये जो है लो वोल्ट पे हमारे स्टेबलाइजर को ऑन नहीं करेगा। अब इसे ऑन ना करने से हमारे लिए क्या मदद मिलती है, जैसे हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है अगर ये हमारी लाइट को कम वोल्ट पर ऑन नहीं करेगा। उससे ये फ़ायदा होता है जब हमारा स्टेबलाइजर जब चलता है और हमारा स्टेबलाइजर मान के चलें 90 वोल्ट से बना हुआ है, ठीक है, 90 वोल्ट से बनते हैं ज़्यादातर स्टेबलाइजर, और वोल्ट आ रहे हैं उसमें 20, और वो बना रहा है लाइट 150, और हमारे घर का सारा लोड उस पर चल रहा है, ठीक है, तो स्टेबलाइजर पर काफ़ी लोड पड़ने लगता है। लोड पड़ने की वजह से कभी कभी हमने देखा है बहुत से ट्रांसफार्मर जो होते हैं बड़े वाले हीट हो जाते हैं। तो ये जब आपका 50 वोल्ट के करीब होंगे तो ये ऑन होगा, अगर 50 से कम होंगे तो ये ऑन नहीं होगा। ये तो हो गया हमारा लो कट, ये लो कट का काम करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हाई कट। जब हमारी ओवरलेट आने लगती है, यानी कि मान के चले खंबे से हमारे 300 वोल्ट आने लगे, अब 300 आ रहे हैं और हमारा स्टेबलाइजर बना हुआ है 220 वोल्ट के लिए। जब 300 आएंगे और जब वो हमारा स्टेबलाइजर 250 वोल्ट, यानी कि हमारा हाई कट जो होता है 250 वोल्ट पर सेट हो जाता है, जब हमारा स्टेबलाइजर 250 वोल्ट निकालने लगेगा, यानी कि 250 वोल्ट से जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तुरंत के तुरंत हमारा ये कट जो है इस लाइट को बंद कर देगा, यानी कि हमारे घर के अंदर जो लाइट जा रही है वो ऑफ़ कर देगा। स्टेबलाइजर में बाकायदा लाइट आती रहेगी, बट हमारे घर में ना ही लाइट जाएगी, ना ही हमारे घर की कोई चीज़ कभी ख़राब होगी। तो आपको मैंने इस स्टेबलाइजर की जो खूबियां हैं और स्टेबलाइजर में क्या क्या होना चाहिए वो सारा कुछ इस वीडियो में बताया है। आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट 909, 4 रिले हैवी वाली 30 एम्पियर में, 8 नंबर पत्ती, और अपनी एमसीबी हो गई, और ये वोल्ट मीटर तो चाहे तो कोई सा हो, ठीक है। ये सारा सामान एक बेस्ट स्टेबलाइजर में होना ही चाहिए। अगर आप एक अच्छा स्टेबलाइजर ख़रीदना चाहते हैं तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, जो इस वीडियो में मैंने सारा कुछ बारीकी से समझाया और बताया है। किसी भी स्टेबलाइजर को ख़रीदने से पहले इन बातों का आपको ख्याल रखना है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, वरना आप धोखा उठा सकते हो, धोखा खा सकते हो। क्योंकि आज के दौर में कोई भी मैकेनिक जो होता है या कोई भी दुकानदार होता है वो आपको इतनी बारीकी से और ये अंदर की सारी जानकारी कोई नहीं देगा। यहाँ पर सारा आज के दौर में फ्रॉड चल रहा है। आपसे बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश रहती है दुकानदार की, और बस उल्टी सीधी चीज़ जो है वो आपको चेपना चाहते हैं। किसी भी तरीके से आप उनसे एक बार चीज़ ख़रीद लो, फिर उनको आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। आप उनके दुकान के चाहे 10 चक्कर लगाओ, 20 चक्कर, वो आपको सिर्फ समझाते रहेंगे। आपका काम जो होना था, यानी कि जो काम बनना था वो बिगड़ गया है, वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। उनका काम था आपको चेपना, बेचना, वो बेच चुके। तो इन बातों का ध्यान रखना है। किसी भी स्टेबलाइजर को बनवाते समय अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और इस वीडियो से आप सब कुछ समझ जाते हैं तो आपका कोई भी दुकानदार आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, यानी कि आपको धोखा नहीं दे सकता। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है, यानी कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव मैंने सारी बातें की और आपको जानकारी बहुत अच्छी दी है। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको लाभदायक लगी है, आपको इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिव मिलता है, यानी कि हम मोटिवेट होते हैं आगे वीडियो अच्छी बनाने के लिए। और ज़्यादा लाइक ना आने से इंसान यही सोचता है कि मतलब मेरे काम करने में अभी कोई ना कोई कमी है, कसर है, जिससे लोग मेरी वीडियो को अभी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इस वीडियो को शेयर करना, हो सकता है आपके शेयर से कुछ और लोगों को भी जो है अच्छी जानकारी मिल जाए। और वीडियो पसंद आई हो, सारा कुछ पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की जानकारी वाली वीडियो, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा से और रिपेयरिंग की वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं, और आगे भी एक यूज़फुल टॉपिक के साथ पावरफुल वीडियो अपलोड करने की योजना है हमारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।